हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब बड़े स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चे, ये जैक के द्वारा है ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा इंग्लिश का रियल क्वेश्चन पेपर है ना। तो आज हम इसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का है। हाँ ठीक है, तो आज हम यहाँ पे वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, अगर आपको करना होगा कुछ खास, आज जाना अंकित सर के पास। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं है ना। ये बच्चे ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो एक पीवाईक्यू है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा बच्चे, ठीक है, आप लोग को पता होगा आपके एग्जाम में, इंग्लिश सब्जेक्ट के एग्जाम में पैसेज जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए पहले हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन का सामना करने को मिलता है। देखिए, पहला पैसेज आप लोग को क्या है, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे है ना। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे पैसेज को रीड करना है, पढ़ना है, समझना है और एक सही ऑप्शन को चुनना है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो देखते क्या लिखा। कल्पना चावला, आप लोगों को पता होगा बच्चे, कल्पना चावला जो थी ना एक बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉट थी और भारत में, भारत का जो गर्व है था ना, भारत का पूरा मतलब लोग इस पे बहुत ज्यादा गर्व कर रहे थे। ये एक एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है, महिला एस्ट्रोनॉट थी। तो आज इसका पैसेज इसी के ऊपर लिखा गया है। तो कल्पना चावला वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन एट करनाल ऑन 1 जुलाई 1961। ठीक है, लिखा है करनाल, करनाल में इनका जन्म हुआ था बच्चे। करनाल एक छोटा शहर है, वही लिखा हुआ है कि कल्पना चावला का जन्म करनाल के एक, करनाल मतलब एक छोटे शहर करनाल में कब हुआ था, 1 जुलाई 1961 ईस्वी में हुआ था। इट इज इन हरियाणा, ये कहाँ पे बच्चे, हरियाणा में है, इंडिया में है। कहाँ पे बच्चे, हरियाणा में और इंडिया में है। इन 1976 में शी पास्ड आउट फ्रॉम टाइगर स्कूल करनाल। कह रहे बच्चे 1976 में ये करनाल के टाइगर स्कूल में पास कर गई। ठीक है, देन शी ज्वाइंड पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1982। क्या है बच्चे कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया। ठीक है, जब वहां पे स्कूल पास कर लेते, क्या स्कूल को जब स्कूल इसका खत्म हो गया, ठीक है, तो एक कॉलेज ज्वाइन की। कौन सा कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। कब, 1982 में। एंड बिकम अ ग्रेजुएट, और वहां से वो ग्रेजुएट हुई, मतलब वो इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर ली। आफ्टर डूइंग हर पीएचडी, जब वो पीएचडी कर ली उसके बाद इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बच्चे इसका ब्रांच कौन सा था, एरोस्पेस इंजीनियरिंग था। कौन सा ब्रांच था बच्चे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस मतलब होता है बच्चे अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों जो होते हैं ना, अंतरिक्ष के बारे में जिसको जानकारी लेना होता है, अंतरिक्ष से संबंधित सारी जानकारी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में होता है। कब वो की, 1988 में की। क्या बच्चे, पीएचडी। सी वर्क एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन नासा, बच्चे वो एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम की। कहां पे काम की, नासा में काम की। नासा जो है अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है। मैं देखना चाहता हूं किन किन बच्चों को नासा का फुल फॉर्म पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन मार्च 1995, मार्च 1995 में सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो एक अंतरिक्ष यात्री बन गई। ऑन 19 नवंबर है ना, 19 नवंबर 1997 सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज। और बच्चे वो 15 दिन की, क्या 15 दिन की एक अंतरिक्ष यात्री बनी और वो पहली उड़ान भरी। कहां बच्चे, अमेरिकन स्पेस में। ठीक है, और वो 15 दिनों के लिए, मतलब ये उनका यात्रा था। ठीक है, फर्स्ट पहले उनकी उड़ान थी। चलिए अब इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू करेंगे। द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है, टाइगर स्कूल के बारे में है या फिर कल्पना चावला के बारे में है, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में है, नन ऑफ दीज। तो बच्चे इस आप लोग भर भर के देखें कि यहाँ पे कल्पना चावला के कब जन्म हुआ, कहाँ पे पैदा हुई थी, कहाँ पे स्कूलिंग की, कहाँ पे उन्होंने बीटेक किया, कहाँ पे उन्होंने पीएचडी की, कब किए। तो मतलब सब कुछ हम ओवरऑल किसके बारे में देखिए, तो कल्पना चावला के बारे में देखिए।
लिखे हैं। तो पैसेज किस बारे में है? कल्पना चावला के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करनाल इज अ स्मॉल टाउन। करनाल कहाँ पे है? तो हरियाणा में है, अमेरिका में है, पंजाब में है, नन ऑफ दीज। तो बच्चे हरियाणा में है। हम लोग पैसेज में देखे थे, पैसेज में आप लोग ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलिए। सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट। सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो एक एस्ट्रोनॉट बन जाती है। कहाँ बन जाती है? मतलब कब बन जाती है? वो एक एस्ट्रोनॉट बन जाती है बच्चे। कब बन जाती है एस्ट्रोनॉट? चलिए पैसे ढूंढते हैं कब बन जाती है। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, ठीक है, कब बन जाती है एस्ट्रोनॉट। सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट 9 मार्च 1995, मतलब 1995 वो एस्ट्रोनॉट बन जाती है। चलिए देखते हैं 1995 कहीं पे है। जी हाँ मेरे बच्चे, ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 में 1995 है, मतलब ऑप्शन 3 राइट है ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, एग्जाम में ना इसी तरीके से आप लोग को समझ समझ के लिखना है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर फर्स्ट फ्लाइट वाज फॉर डैश डेज। कह रहा हमारी जो पहली उड़ान थी है ना, उसकी जो पहली उड़ान थी वो कितने दिनों की थी? तो वो 15 डेज की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, लाइक्स टू ट्रेवल, स्टडीज अबाउट स्टार्स। तो वैसे ट्रेवल इन स्पेस है ना, स्पेस में जो ट्रेवल करते हैं एस्ट्रोनॉट, उन्हीं को कहा जाता है, अंतरिक्ष यात्री उन्हीं को कहा जाता है। चलिए हमारा फिर से यहाँ पे पैसेज दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पैसेज दिख रहा है तो पैसेज का सामना करेंगे, है ना। पैसेज को फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर। प्लास्टिक का हर जगह उपयोग होता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज चीप, सस्ता होता है, एंड कन्वीनियंट टू यूज, और यूज करने में आसानी होता है। ठीक है, पीपल यूज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक। और बच्चे जो लोग होते हैं प्लास्टिक बैग्स का यूज करते हैं, और कई सारे सामानों का, प्लास्टिक से बने सामानों का यूज करते हैं ना, प्लास्टिक से बने सामानों का यूज करते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन का यूज करने से हमें द यूज ऑफ प्लास्टिक, हाँ, प्लास्टिक को यूज करने से हमें क्या देखना पड़ रहा है कि वो क्या क्रिएट हो रहा है बच्चे? तो प्लास्टिक पोल्यूशन का क्रिएट हो रहा है। जब हम प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो एक प्रदूषण के रूप में, प्लास्टिक प्रदूषण के रूप में वो हमें दिखता है। ठीक है, प्लास्टिक कैन नॉट डिजल्व। प्लास्टिक डिजल्व नहीं हो सकता है, खराब नहीं हो सकता है ना। खराब कहीं प्लास्टिक होता है बच्चे? नहीं होता है। जब प्लास्टिक को फेंक दोगे ना, तो 10 साल बाद, 50 साल बाद भी वो प्लास्टिक वहां पे मौजूद दिखता है। ठीक है, वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, नष्ट नहीं होता है। सो दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो लंबे समय तक रहता है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज हार्मफुल। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है हार्मफुल है फॉर लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पे जीवन के लिए। जो यहाँ पे जानवर जी रहे हैं, इंसान जी रहे हैं, पक्षियां जी रही है, बहुत लोग जी रहे हैं, तो उनके लिए हानि है। एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी इट प्लास्टिक मिस्टेकिंग एट इट हैज फूड। कह रहे बच्चे, जानवर जो है वो धरती पे और जो समुद्र में होते हैं जानवर है ना, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां होती है, तो वो सब क्या करती है? प्लास्टिक को भोजन समझकर वो खा जाती है। प्लास्टिक इज आल्सो हार्मफुल फॉर द सॉइल। प्लास्टिक जो है मिट्टी के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। क्यों बच्चे? क्योंकि आप लोग पता होगा मिट्टी के लिए हार्मफुल इसलिए है क्योंकि वहां पे फसल सही रूप से पैदा नहीं हो पाती है, जब ज्यादा वहां पे प्लास्टिक पोल्यूशन हो जाता है। प्लास्टिक कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल। प्लांट्स है ना, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल। प्लांट्स मतलब जो फसल होते हैं वो सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं। कहाँ पे बच्चे? वैसे मिट्टी में, जिस मिट्टी में बहुत ज्यादा प्लास्टिक मौजूद होता है। वाटर आल्सो गेट्स पोल्यूटेड, और पानी भी जो है प्रदूषित हो जाती है। यूज ऑफ प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल, है ना, प्लास्टिक का यूज भी बहुत हार्मफुल है। वी ऑल हैव टू अवेयर ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, और हमें इस सारी हार्मफुल इफेक्ट से बच के रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चे इस पैसे से संबंधित क्वेश्चन है ना। चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज का एक सुटेबल टाइटल को चुनना है। ओके, एनिमल लाइफ, प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लांट्स लाइफ, अर्थ लाइफ। मतलब भर भर के देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन तो लगाओ ना टिक यार, क्या करना है? कुछ नहीं करना है बच्चों, है ना, लगाओ उसको प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके,
वाई इज प्लास्टिक यूज एवरीवेयर? प्लास्टिक हर जगह यूज क्यों होता है बच्चे? हम लोग भी पढ़े हैं कि वो सस्ता होता है और उपयोग करने में आसानी होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। जितने सारे बच्चे रसगुल्ले जुड़े हुए हमारे साथ, जब मजा आ रहा होगा तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना, है ना। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है सेशन को देख के। प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर, प्लास्टिक किसके लिए नुकसान होता है बच्चे? तो लोग के लिए भी होता है, जानवरों के लिए भी होता है, पेड़ पौधे के लिए होता है, मतलब ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है व्हाट शुड, बच्चे में बार बार बोल रहा हूं ना कि एक चीज बोल दूंगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आप लोग लास्ट में जरूर बताना, ठीक है। लास्ट में आप लोग को जरूर बताना कि कितना क्वेश्चन आपसे सही हो जा रहा है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा। What should we be aware of according to the passage? कह रहा है बच्चे what should we be aware according to the passage से हमें किस चीज से अवेयर किया जा रहा है? तो प्लास्टिक पोल्यूशन से अवेयर किया जा रहा है ना। द बैड इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक से जो हमारा उसके क्या क्या नुकसान, बैड इफेक्ट्स होते हैं, नुकसान होते हैं, तो उस चीज से हमें अवेयर करा जा रहा है ना। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को टीवी वगैरह दिख रहा होगा बहुत कुछ, तो ये सब तो नहीं होगा, हम लोग इसके बारे में पढ़े ही नहीं है ना। चलिए, अपोजिट ऑफ हार्मलेस, हार्मलेस का ऑपोजिट क्या होगा? हार्मलेस इसका ऑपोजिट क्या होगा? हार्मफुल होगा। हार्मलेस मतलब हानि नहीं है, तो हानि है, उसका ऑपोजिट उल्टा वही ना होगा बाबू, उल्टा तो वही होगा ना, तो हार्मफुल, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आगे बच्चे ग्रामर क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रामर को 11 नंबर सवाल है ना। आर यू राइटिंग अ लेटर? दिस सेंटेंस इज इन, आर यू राइटिंग अ लेटर, ये सेंटेंस किसमें है? ऑप्शन है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नन ऑफ दिस। तो बच्चे आप लोगों को पता होगा वर्ब का यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। वर्ब का यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब में हमारा आर है। तो आप लोगों को पता होगा बच्चे ये किसमें है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का समझने का मुझे अगर बोला जाए बच्चे, तो आप लोगों को पता होगा जिस सेंटेंस में है ना, जिस सेंटेंस में इज एम आर, इज एम आर और वर्ब फोर का सामना होगा, वर्ब फोर जिसमें रहेगा, तो वही तो आता है पर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसमें याद करने की क्या जरूरत है बच्चे? फिर बोल दो सी ऑलवेज डैश द ट्रथ, सी ऑलवेज डैश द ट्रथ। तो बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रथ, है ना। क्या बच्चे? स्पीक्स द ट्रथ, वो हमेशा सच बोलती है। सी लगाओ बच्चे तो वहां पे एस लग जाता है लास्ट में, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सी और ही जब दोनों रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरली हम लोग एस या ईएस का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, इस ऑप्शन में आप लोग को नहीं जाना है, जो मैं बताऊंगा वही होगा आप लोग का राइट आंसर होगा। दे डैश डांस वेल, बच्चे जब हम किसी की क्षमता का बात करते हैं तो वहां पे हम लोग कैन लगाते हैं। दे कैन डांस वेल, है ना, किसी के पावर की बात करते हैं कि वो अच्छा नाच सकती है, वो अच्छा डांस कर सकती है, तो उसकी क्या वो एबिलिटी है। डेस गॉड हैव मर्सी ऑन यू, बच्चे हम किसी के लिए विश करते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? मैं लगाते हैं। अरे कुछ सोचना ही नहीं है, लगाओ आराम से, है ना। आगे बढ़ते हैं। सी आउट डैश हर पेरेंट्स, सी आउट डैश हर पेरेंट्स, है ना। क्या लिखा बच्चे? सी आउट आउट डैश हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? टू ओबे होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चे? टू ओबे होगा। क्यों होगा? आउट लगाओ बच्चे तो वहां पे हम लोग टू का उपयोग जनरली करते हैं, टू ओबे का हम लोग जनरली उपयोग करते हैं। उसे हमेशा अपने माता पिता की क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। तो टू यहाँ पे लग जाए, क्योंकि आउट लगा हुआ, आउट के बाद जनरली हम लोग टू का यूज करते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, डेस यहाँ पे लिखा हुआ खालिस्तान इज इंजीनियर्स, इंजीनियर्स बोल रहा हूँ सॉरी, इंजीरियस, है ना, इंजीरियस टू हेल्थ। कह रहा है बच्चे कि मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? इज इंजीरियस टू हेल्थ, क्या कह रहा है? हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या हानिकारक है? स्मोकिंग। आप लोग पता होगा बच्चे, ये है एक सवाल आपका जीरण से। जो भी क्रैश कोर्स ले लिए तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं ग्रामर का बढ़िया तरीके से लेक्चर धीरे धीरे करके, क्लास धीरे धीरे करके ला रहा हूं बच्चे। क्या हो यहाँ पे? स्मोकिंग होगा। क्या हो बच्चे? स्मोकिंग। आप बच्चे यहाँ पे जीर्ण का सवाल है ना, जीर्ण का सवाल है। और यहाँ पे होता ही है ना, यहाँ पे होता ही है ना, वर्ब फॉर्म रहेगा,
वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, है ना, V4 रहेगा, वो एक नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बच्चे? नाउन की तरह काम करता है। जो स्मोकिंग है वो हमारा हेल्थ के लिए क्या है? हानिकारक है, तो स्मोकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मोक्ड टू स्मोकिंग ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जिरंड से क्वेश्चन है। जिरंड एक ग्रामर होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको ऐप में देखने को धीरे मिल जाएगी। पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, सेंटेंस देख क्या बोलो, क्या लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे बच्चे, तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि कंटिन्यूअस रहेगा, वहां पे बीइंग लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा? बीइंग लगा हुआ रहेगा। देखो ये इसका एक स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर ही है। जब भी हम लोग, ध्यान से सुनो, जब भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाएंगे, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? बीइंग देखने को मिलेगा। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज, बीइंग देखने को मिला, बस इसी को मारो, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एमसीक्यू है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आई डोंट नो डैश सी इज क्राइंग, व्हाई सी इज क्राइंग, मैं नहीं जानता वह क्यों रो रही है, मैं नहीं जानता वह क्यों रो रही है। ठीक है, मैं नहीं जानता कि वह क्यों रो रही है। जब हम बात करेंगे सी इज क्राइंग, वो क्यों रो रही है यार, क्यों चिल्ला रही है वो, तो नहीं जानता वह क्यों रो रही है, वाई लग जाएगा। क्या लगा बच्चे? वाई लग जाएगा। कारण की बात करेंगे तो वहां पे क्या लगेगा? वाई लग जाएगा। कैन यू टेल मी विल टीच अस इंग्लिश, बच्चे कोई हमें मुझे पढ़ाएगा, तो कोई अदमियन पढ़ाएगा तुमको बाबू? हाँ, तो जब हम किसी व्यक्ति की बात करें तो क्या लगेगा बच्चे? हु लग जाएगा। क्या लगेगा? हु, है ना। तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को इंग्लिश क्या हम लोग को इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? बच्चे हम पढ़ाएंगे, है ना, हम पढ़ाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल हमारा 20 नंबर का सवाल है बच्चे, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम फाइन। इनडायरेक्ट स्पीच कर बनाना बच्चे, इनडायरेक्ट स्पीच। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे चार चार को भर भर के दे दिए बच्चे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब भी हम लोग ही सेड आई एम फाइन, है ना, इस तरीके का सेंटेंस मिलेगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ही सेड डाल देना, जैसा क्या लिखा हुआ है, दैट ही वाज फाइन, वो उसने मुझसे कहा कि वह ठीक था, उसने मुझसे कहा कि वह ठीक था। क्योंकि बच्चे जब भी हम लोग इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा प्रेजेंट का बात है ना, तो जब भी हम लोग इसको इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एक पास्ट में तब्दील हो जाएगा। तो आई एम लगा हुआ है, यहाँ प्रेजेंट लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग पास्ट लगा देंगे, क्योंकि बच्चे ही यहाँ पे लगा हुआ है। वह बोला, उसने कहा, उसने कहा कि मैं क्या था? ठीक था, मैं ठीक था। तो उसने कहा ना कि मैं ठीक था, तो उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे बच्चे, तो क्या लिखोगे? उसने कहा कि वह ठीक था, है ना, उसने कहा कि वह ठीक था, तो ही वॉज फाइन। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है ना, इस सवाल से आप लोग को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए फिर से हम लोग को बच्चे अब लिटरेचर का पैसेज का सामना करना पड़ रहा है। अरे बाबू पैसेज 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 बहुत है ना, तो बाबू डरना नहीं है, बहुत सारा पैसेज देता है। इसको हम लोग बड़े तरीके से देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। बच्चे जब लेटर वहां पे मेल बॉक्स में गिर जाता है, तो पोस्ट मास्टर उसको जाता है क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए। सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। कह रहा बच्चे कि मैंने कहा, उसने कहा कि पत्र में लिखा हुआ था, तो उसने कहा कि गॉड के पास पत्र लिखा हुआ था, और क्या कहा बच्चे कि मैंने पैसे आप लोग को मांगे थे। कितना मांगे थे? 100 पैसोस थे, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन वो होना चाहिए। बट मुझे कितना पैसा मिला? 70 पैसोस मिला। कितना मिला बच्चे? 70 पैसोस मिला, है ना। 70 पैसों से मुझ तक पहुंच पाया। सेंड मी द रेस्ट, मुझे और भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बड़ी जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे इसको मेल के द्वारा मत भेजना। Because the post office was a bunch of crooks, लेंचो। लेंचो ने कहा कि ये जो सारे जो यहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सारे क्या है? बेईमानों का झुंड है, बंच ऑफ क्रूक्स है, इसलिए मुझे मत भेजना मेल से, मुझे अब डायरेक्टली भेज देना। ये लेंचो का कहना था, ठीक है, लेंचो का कहना था। जबकि ऐसा हुआ ना, तो बच्चे वहाँ पे एम्प्लॉयज जो है वो सब लोग मेहनत करके इकट्ठा करके दिए थे, लेकिन लेंचो तो उल्टा पुल्टा समझ आता है। लेंचो तो उल्टा पुल्टा समझने दो, है ना, आप लोग बस उल्टा पुल्टा मत समझ लेना।
हु रीड द लेटर। अरे कुछ सवाल है प्रोफेसर अंकित सर, ये हमारा ऑप्शन डी पोस्ट मास्टर हो जाएगा। अरे वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज आई इन द पैसेज। इसमें आई का यूज कहा किसके लिए किया गया बच्चे, तो लेंचो के लिए किया गया, क्योंकि लेंचो ने पत्र लिखा था। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो कितना रिसीव करता बच्चे, 70 पैसोस। इसमें तो ज्यादा लगाने जरूरत होगा, आप लोगों को पता है इस चीज का जवाब, है ना। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज व्हिच मींस डिसऑनेस्ट पर्सन। बच्चे डिसऑनेस्ट पर्सन का एक ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो पैसेज में मिला हुआ है। तो लोग क्या लिखा है, बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स देखिए क्या देखिए बच्चे, क्रूक्स देखिए बेईमानों का झुंड, है ना। बंच मतलब होता है झुंड, क्रूक्स मतलब होता है बेईमान, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान होता है बच्चे। डिसऑनेस्ट पर्सन का भी मतलब होता है बेईमान, ओके। और क्रूक्स मतलब भी होता है बेईमान, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या ही दिक्कत है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बच्चे देखने वाले हैं लिटरेचर से क्वेश्चन। अब आएगा ना मजा, है ना। प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे रसगुल्ले, है ना, प्यारे प्यारे रसगुल्ले सब। ओके चलिए कोई सवाल को देखते हैं। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार दिल से क्या आता है। मंडेला जो हमारे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, तो हमें क्या आता है दिल से बच्चे, नेचुरली क्या आता है, तो लव आता है। क्या आता है बच्चे, प्रेम, है ना। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें बस खुशी, हैप्पीनेस, प्यार ही समझ में आता है, बीमारी सताने तो यहाँ आके ही सीखता है। इन विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर पासिंग। एनी के अनुसार किस सब्जेक्ट में पास होने का श्योर नहीं थी बच्चे, तो मैथ्स में, है ना। मैथ्स से वो बहुत ज्यादा डर रही थी। मुझे जानकारी चाहिए बच्चे, कितने बच्चे को पता है कि एनी के टीचर का नाम क्या है। एनी के टीचर का नाम क्या है, कौन टीचर, मैथ टीचर। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एनी के मैथ टीचर का नाम क्या है। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना। इस लेसन किसके बारे में, ये चैप्टर किसके बारे में, फार्मर के बारे में, सिगुल के बारे में, साइंटिस्ट या गर्ल के बारे में। तो उन्होंने देखा बच्चे हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है सिगुल के बारे में है, क्योंकि ये पक्षी जो है बड़ा ही संघर्ष कर रही होती है अपनी पहली उड़ान के लिए, और ये चैप्टर भी इसी के बारे में लिखा गया है। 28 नंबर सवाल, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे। कंट्रोल स्टेशन में कौन सा कंट्रोल स्टेशन में बच्चे पायलट जो है कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया। बोलोगे सर ये तो बड़ा ही मस्त सवाल है, पेरिस हो जाएगा। ठीक है, ये उसी फर्स्ट फ्लाइट चला चैप्टर से है, वहां पर जो पायलट होता है बच्चे वो पेरिस में कंट्रोल स्टेशन मतलब कॉन्टेक्ट करने का प्रयास करता है। चलिए अब हम छोटी सी पंक्ति को देखते हैं जो एक पोयम है, आपके बुक से है। ठीक है, क्या बच्चे, आपके बुक से है, और आप लोग को दिख रहा होगा। मुझे जानना है बच्चे कि कितने बच्चे को ये 4 लाइन का यहाँ पे दिखने के बाद, ध्यान से देख लो, है ना, 4 लाइन का देखने के बाद कितने बच्चों को इसके चैप्टर का नाम क्या है बता सकते हो। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो मैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोल रहा हूं वो जरूर बच्चे जरूर बताना। ओके, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। वो शैडो में छुपा हुआ है ना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे घासों से सरकते जा रहा है। नियर द वाटर होल, और पानी के क्षेत्र से नजदीक। वेयर प्लम्प डियर पास, और मोटा जो हिरण है वहां से जहां पास हो जाता है, जहां से मोटा हिरण पास होता है, मोटा हिरण पास होता है। ये पोएम का मतलब हो गया। लर्किंग मतलब होता है बच्चे छिपा हुआ, तो ठीक है, छिपा हुआ, ओके, छिपा हुआ। प्लम्प मतलब होता है बच्चे मोटा, और स्लाइडिंग मतलब होता है बच्चे सरकना, ठीक है, और लॉन्ग ग्रास आने का तो लंबे घास, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Who has written these lines? बच्चे ये जो लाइन है कौन लिखा है, तो ये लेस्ली नोरिस ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बढ़ते हैं। Who is he in these lines? इसमें ही किसके लिए यूज किया गया बच्चे, तो वो टाइगर के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है, टाइगर के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, वो छाया में एकदम छिपा हुआ है। ओके, तो ये टाइगर के लिए यूज किया गया है। इसलिए मैं पूछ रहा ना आप लोगों को चैप्टर का नाम पता है कि नहीं पता है, क्योंकि आपके बुक से पढ़े बच्चे, है ना। मुझे उम्मीद है कि सब मैं सब तो बताऊंगा। व्हाट डज प्लम्प मीन, मोटा, है ना। मैंने पहले ही कहा प्लम्प का मतलब क्या होता है, मोटा होता है। ओके ओके, है ना, वेरी गुड बच्चों। वेयर वुड
ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट। कह रहे बच्चे ये कहा मतलब किस जगह से लिया गया, वेयर शुड ही बी, मतलब उसे कहा होना चाहिए, किस जगह से लिया गया। तो बच्चे कवि बोलना चाह रहे हैं कि ये जंगल की कहानी, सारी कहानी कहाँ पे है, किसके बारे में है, जंगल की कहानी। लंबे लंबे घास कहाँ मिलेगा तुमको, घर में मिलेगा नहीं मिलेगा, जंगल की बात है ना। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर का सवाल, ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द क्राउ एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, द क्राउ एंड हेमलॉक ट्री, क्राउ मतलब कौवा, हेमलॉक ट्री ट्री का नाम है ना, तो किसके बारे में सिंबलाइज है बच्चे, तो एक स्टोरों के बारे में सिंबलाइज है, ठीक है, स्टोरों के बारे में वो सिंबलाइज है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे को यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो मैं बोल सर क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहां से सवाल आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या होगा बच्चे, जो वहां पे क्या कहा मैंने कि ये जो हेमलॉक ट्री और क्राउ है वो किसके लिए सिंबलाइज है, तो बच्चे वो सोरो के लिए सिंबलाइज है, दुख का प्रतीक है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, अरे बचवा जो होता है गेंद कहाँ खो देता है बाबू, ये इन द वाटर में खो देता है। बच्चे ये द बॉल पोएम से है, ठीक है, जिसका राइटर का अगर नाम पूछ देगा, जिसका पोएट का नाम पूछ देगा, ठीक है, वो एक कविता होता है, उसको पोएट का नाम पूछ देगा बच्चे, तो जॉन बेरीमैन। क्या बच्चे ध्यान रखना आप लोग कि आप लोग का जॉन बेरीमैन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जब आप लोगों को कवि का नाम पूछ देगा, ठीक है। आप लोग एक चीज जान लो बच्चे कि आप लोग को एग्जाम में जरूर पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चे, किसी भी पोयम का या किसी भी कहानी का ऑथर या फिर पोएट का नाम आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। और बच्चे जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना बच्चे, ये आपके क्वेश्चंस बच्चे रसगुल्ले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 2022 में पूछे गए सारे सवाल हैं, 2022 में PYQ क्वेश्चंस है। तो सारे क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन, हर एक साल का अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट सवाल क्या देखते क्या कर रहा है। Who is responsible for tricky illness? ट्रिकी का जो बीमारी हो जाता है बच्चे, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मिस पंपरी होती है। उसकी जो मालकिन होती है ना, बड़े उसको ठूस ठूस के खाना खिलाती है, हॉर्लिक्स देती है, अंडा देती है, शराब देती है, पता नहीं क्या क्या देती रहती है, ठूस ठूस खिलाती है, ओवर ईटिंग करवाती है, जिस वजह से क्या होता है, ट्रिकी जो होता है वो कुत्ता जो होता है बीमार हो जाता है। पंपरी कौन है बच्चे, तो वो ऑर्डर ऑफ द डॉग है, ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मिस पंपरी ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, पंपरी के अनुसार ट्रिकी किससे पीड़ित था बच्चे, तो मल न्यूट्रिशन से पीड़ित था, कुपोषण से पीड़ित था। पंपरी को लगता था कि मेरा जो कुत्ता है ट्रिकी है उसको कुपोषण हो गया, इसलिए ठूस ठूस उसको खिलाती थी। हरि सिंह वाजा, हरि सिंह कौन था बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों, हरि सिंह एक चोर था जो अपना नाम प्रत्येक महीना बदलता रहता था। चले अब अंतिम सवाल यहाँ पे बच रहा है, देख लेते हैं हम लोग। हु वाज द अनिल इन द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, अनिल कौन है बच्चे, थीप्स स्टोरी में अनिल कौन है बच्चे, थीप्स स्टोरी में अनिल कौन है, तो आप लोगों को पता होगा सर वो एक राइटर है, मैगजीन राइटर, मतलब ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, अगला सवाल हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाउ ऑफन डिड द बॉय द थीप चेंज हिज नेम, क्या बच्चे कि मतलब चोर जो होता है अपना नाम कब 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 बदलता है, प्रत्येक दिन बदलता है या फिर प्रत्येक महीना बदलता है या हर एक सप्ताह बदलता है या फिर कब बदलता है या प्रत्येक साल बदलता है। तो हम लोग पता होगा बच्चे जो हरि सिंह होता है अपना नाम ना प्रत्येक महीना बदल देता है। क्यों बदलता है बच्चे, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम पुलिस से पकड़ाए, ठीक है, वो नहीं चाहता बच्चे कि हम पुलिस से पकड़ाए या फिर हम जहां पहले लूटे हैं वहां, जहां हम पहले चोरी किए हैं वहां से पकड़ाए, ठीक है, वहां से मुझे बचने के लिए, वहां से बचने के लिए ये प्रत्येक महीना क्या करता है, नाम को बदलता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरी मंथ। जो हरि सिंह होता है, जो चोर होता है, 15 साल का लड़का होता है, वो अपना नाम प्रत्येक महीना बदलता रहता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का आपके परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं बच्चे किसी नए सत्र में। थैंक यू सो मच चैनल पे बनने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।